हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कोई पीएचडी नोटिफिकेशन या बहुत बड़ी एडवर्टीज़मेंट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू या दिल्ली विश्वविद्यालय की। इनसे जुड़े कुछ पोस्ट हैं, ऑब्वियसली उनकी नोटिफिकेशंस हैं, एडवर्टीज़मेंट है, तो हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। बट ये बहुत सारी वैकेंसीज़ नहीं है, इसलिए आई एम मेंशनिंग कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं हैं। और पीएचडी नोटिफिकेशन तो आपको पता है, इसमें पीएचडी के लिए इंटरव्यूज़ होने हैं, बट अभी कोई भी एज सच डेट नहीं आई है, तो उस पर भी हम कोई भी बात अभी नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एडहॉक पैनल्स की, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद ये जो वैकेंसीज़ अभी आपको दिखेंगी इसी वीडियो में आगे, उनके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और ये भी कि जैसे आपका इस बार नेट हुआ है, तो उसके बाद आप एडहॉक पैनल्स या इसमें अपने नाम को एंटर कैसे करवा सकते हैं। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडहॉक पैनल्स क्रिएट करती हैं मंथली या फिर कभी भी उनका नोटिफिकेशन आता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी रहेगा कि आप विज़िट करते रहें इनकी वेबसाइट्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, सो देखिए, जब मुझे याद है 2019 में क्वालिफाई किया था अपना नेट, तो जब तक नेट नहीं होता तब तक लगता है ठीक है नेट क्वालिफाई करना है, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, साथ में जेआरएफ भी करना है ये, बट उसके बाद का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ऑप्शंस हमारे पास एक्चुअली में क्या क्या है भी या नहीं है, कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं, ये सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। एंड आई रियली होप कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐसी मिले जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, लिंक्स आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो देखिए, ये है होम पेज, आपको लिंक्स तो मिल जाएंगी और आप इस पेज को ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल उसे पढ़ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट, बट हमें अभी एडवर्टीजमेंट्स की बात करनी है, तो हम उसी की बात करेंगे फ़िलहाल, उसी पे लिमिटेड रहेंगे। सो यहाँ पे ये जो आपको 3 बार्स टाइप के दिख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, तो फिर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जो कि अभी दिख रहे होंगे आपको आपकी स्क्रीन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम है, देन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, फिर टास्क फोर्स ऑन कोविड, एडमिशन्स 2020, एग्जामिनेशंस 20, IOE, और देन है एडवर्टीजमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ और टेंडर्स, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट्स एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी। तो इसके लिए आपको ये जो पर्टिकुलर लिंक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी आपको। तो इसे जब आप स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर एडहॉक पैनल्स एंड नोटिसेस, ठीक है। यही मैं बोल रही थी कि इसी एडहॉक पैनल की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो इसकी बात अभी हम करते हैं, प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट। उसके बाद नीचे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिख रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो कैंसिलेशन का नोटिस है, ठीक है। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट था वो इससे नीचे अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे 7 दिसंबर को नोटिस आई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स से, रिसर्च एसोसिएट के लिए एक SERB का प्रोजेक्ट है। देन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट के लिए एक नोटिस आई है, एक ही पोस्ट है जितना मैंने पढ़ा है, DDUC, दैट इज़ दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है उसमें से। देन यहाँ पे इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ सत्यवती कॉलेज में, उसका नोटिस है। फिर एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे असिस्टेंट के लिए, रिसर्च असिस्टेंट के लिए जीसस एंड मैरी कॉलेज में। देन असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पे पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट था सत्यवती कॉलेज से अगेन। देन आपको दिख रहा है लक्ष्मीबाई कॉलेज से गेस्ट फैकल्टी का ये नोटिस। फिर है यहाँ पे स्टाफ नर्स, यही जो अभी आपने सबसे पहले देखा ना कैंसिल होने का, इसी का था, ठीक है। कैंसिल नहीं, बेसिकली पोस्टपोन हुआ है। सो देन केशव महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की एडहॉक बेसिस पे है वैकेंसी। फिर एक है DRDO स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है केमिस्ट्री का, उसके लिए एडवर्टीजमेंट थी। देन आप ऐसे ही और देखिए ना, कितने सारे आपको नोटिस दिखेंगे, कुछ अपॉइंटमेंट्स के हैं, भले ही पोस्ट 1 या 2 हो, बट स्टिल रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कि किसी न किसी कॉलेज में किसी न किसी सब्जेक्ट के लिए या ऐसी एडहॉक पैनल के लिए, एडहॉक बेसिस के लिए, तो इन सब चीज़ के लिए ना एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो आई सजेस्ट आप इस पर गो थ्रू करते रहिए। अब हम एडहॉक पैनल्स की बात करते हैं। सो देखिए, एडहॉक पैनल्स बेसिकली नाम से खुद ही पता चल रहा है। सो पैनल एक क्रिएट किया जाता है, आपसे डिपार्टमेंट वाइज कभी कभी नोटिफिकेशन आते हैं कि एडहॉक पैनल क्रिएट हो रहा है, जो भी आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब उसमें एक पार्ट बन जाएंगे, लिस्ट बन जाएंगे, तो जैसे कभी भी एडहॉक बेसिस पे जैसे यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा
आप जैसे DU है और उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये सुविधा है मैं कह सकती हूँ। सो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उस लिस्ट में अपना नाम एंटर करवा सकते हैं। तो आप इस पे जब क्लिक किया करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कि एडहॉक पैनल और नोटिस से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे आपको दो टैब्स दिख रहे हैं बेसिकली, एक है एडहॉक नोटिस का और दूसरा है एडहॉक पैनल्स का। तो नोटिस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट की नोटिस जब आएगी एडहॉक के लिए, एडहॉक पैनल क्रिएट करने के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल जो लास्ट नोटिस थी वो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के से थी और वो 16 सितंबर की थी, ठीक है। उससे पहले 27 अगस्त को भी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से थी एडहॉक नोटिस, एडहॉक पैनल के लिए नोटिस, फिर ये सारी चीज़ें, फिर म्यूज़िक से थी। तो इसलिए आपको विजिट करते रहना है। यू नेवर नो आपके जो डिपार्टमेंट है जिससे आप रिलेटेड हैं उसका कब आए। और आप देख ही सकते हैं कि हमेशा नहीं आता, ठीक है, कभी 1 साल के बाद आ रहा है, कभी काफ़ी मंथ्स के बाद आ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ इस पर आप विज़िट करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें जो भी नेट क्वालिफाई हैं उनके लिए है, साथ में JRF हैं, तो प्रॉपर लिस्ट बनती है, ठीक है। उसमें कैटेगरी वाइज होता है, PhD भी है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उस बेसिस पे आपका नाम ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस पर आप विज़िट करते रहिए। देन आप एडहॉक पैनल्स देख सकते हैं, अगर आपने विज़िट किया है तो उसके बाद मतलब अप्लाई किया है तो आपका नाम है लिस्ट में या नहीं है वो आप इस पैनल पे के थ्रू जाके देख सकते हैं। जैसे इसमें 7 दिसंबर को डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिक्स की लिस्ट आई है, तो इस लिस्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका नाम होगा, अदरवाइज जिनका नाम है आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग ऑलरेडी इस पैनल का हिस्सा हैं। देन आपको यहाँ पे अगेन नोटिस और बाकी जो भी लिस्ट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये हुई बात। अब हम जल्दी से एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं और ओपन करके वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशंस थी, एडवर्टीजमेंट थी, किस किस सब्जेक्ट के लिए। तो जो कैंसिलेशन है उसकी बात नहीं करते हम, सबसे पहले रिसर्च एसोसिएट ये जो बायोफिजिक्स का है उससे रिलेटेड जो नोटिस से डाउनलोड करते हैं और उसे फिर पढ़ते हैं। तो ये था वो नोटिस, ये था प्रोजेक्ट कैरेक्टराइजिंग द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ आर्कियल कैस4 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 4 प्रोटीन्स फॉर पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन जीनोम एडिटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसका था आपको इस पर्टिकुलर आईडी पे मेल करना था और ये सारी चीज़ें थी, सैलरी वगैरह भी मेंशन थी। तो ये उनके लिए था जिनके पास PhD हो लाइफ साइंसेज में, ठीक है। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं उसकी बात करेंगे। तो अगेन इसी पेज पे आपको मिलेगा। तो उससे पहले सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का ये जो नोटिस है अपॉइंटमेंट के लिए उसे ओपन करते हैं और इसे देखते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है। मतलब लेटेस्ट इन द सेंस सबसे रीसेंट जो एडवर्टीजमेंट है वो यही है। तो यहाँ पे इसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो वो ये है नोटिस, आपको दिख रहा है जूनियर असिस्टेंट, एक ही पोस्ट एंड रिजर्व की सैलरी है 18,960 पर मंथ। और ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जिसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए या इक्विवेलेंट और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे आपकी इंग्लिश होनी चाहिए स्पीड इंग्लिश टाइपिंग की 35 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद नॉलेज आ गया, वर्ड एक्सेल ये सारी भी नॉलेजेस हो आपके पास, नॉलेज हो इन सब की आपको। तो ये था और आपको 11 दिसंबर तक अप्लाई करना था अगर आप चाहते थे तो। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट था, आपको वो एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करना था बेसिकली, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अभी डेट है, वैसे अगर कोई आप में से चाहता है तो आप कर सकते हैं। और वैसे लास्ट लाइन भी लिखी हुई है कि द कॉलेज रिजर्व्स द राइट टू नॉट टू फिल दिस वैकेंसी, कॉलेज के पास ये भी राइट है कि वैकेंसी है पर वो फिल ना करें, ठीक है। तो ये बात हुई। अब हम चलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बातें की मैंने अभी उसे देखते हैं। तो वो सबसे पहले ओपन करते हैं रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यवती कॉलेज, ठीक है। अभी मैं ओपन कर रही हूँ बट इसका भी इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो बट स्टिल हम देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो होते कैसे हैं। सो वेट, तो ये देखिए ये है सत्यवती कॉलेज का नोटिफिकेशन था, एडहॉक बेसिस पे OBC कैटेगरी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ये वैकेंसी आई थी, एक ही था। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि होना था 7 दिसंबर को बट वो पोस्टपोन हो चुका है। अब बाकी अब फिर से कब होगा किसी को नहीं पता। अब आपको पता है कोविड की सिचुएशंस ऐसी हैं इस वजह से मे बी। तो ये था, एक ही पोस्ट थी। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेजेस की, जैसे ये है यहाँ पे केशव महाविद्यालय का, ठीक है। तो अब इसे ओपन करते हैं, अगेन सेम प्रोसेस है, ओपन करना है फिर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड करके इसे देखते हैं हम। जी ये देखिए, सो एडहॉक को इंटरव्यूज़ थे, वॉक इन इंटरव्यू था कब 8 दिसंबर को और 9 दिसंबर को, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। अनरिजर्व के लिए या EWS के लिए था, कॉमर्स और फिजिक्स डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई हुई थी
और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स अप टू कैटेगरी 3 तक के थे एडॉक पैनल की लिस्ट में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो एडॉक पैनल है उसकी लिस्ट में जो 3 कैटेगरी तक थे वो सभी, मतलब उनमें से जो भी चाहें आप अटेंड कर सकते थे इंटरव्यू। तो ये फ़ायदा है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डायरेक्टली आप अगर एडॉक पैनल में, तो उनके पास पहली बात आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं, बट सेल्फ अटेस्टेड आपके फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इसलिए अब आपको इसमें जैसे मेंशन है, आपको सिर्फ जाकर अपना ऑब्वियसली बायोडेटा के साथ, बट आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं, उससे पहले आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करना। तो ये है एडॉक पैनल का एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट कह सकते हैं या एडवांटेज, ठीक है। तो ये था। अब हम दूसरा जो कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको देखते हैं। जी, ये है यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी लक्ष्मीबाई कॉलेज, इसे ओपन करते हैं। इसमें भी 2 ही सीट से, आई गेस, वेट। जी, ये भी है। देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा है होम साइंस, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। तो इसमें भी अगेन एक ही गेस्ट फैकल्टी की इसमें नोटिस थी। आपके पास इंटरव्यू अगर आप देना चाहें, डेट है 9/12, ठीक है, 9 दिसंबर, और होम साइंस के लिए 10th ऑफ दिसंबर। ये डेट्स थी, आप इस कॉलेज में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी। और ये देखिए इसमें भी एडॉक पैनल से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कैंडिडेट्स नेम ऑन द लेटेस्ट एडॉक पैनल, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी से जो एडॉक पैनल आया उसमें आपका नाम है या नहीं है, उसी बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। आपका नाम है तभी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप इंटरव्यू देंगे, बेसिकली ये मतलब है। तो इसलिए आप में से जो भी लोग अब नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मौका मिले, तो आप देखते रहिएगा वेबसाइट। आपके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जब भी एडॉक पैनल की लिस्ट आती है, उसकी नोटिस आती है कि एडॉक पैनल क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए और अपने नाम को एडॉक पैनल की लिस्ट में शामिल ज़रूर करवाइए। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को भी विजिट करते रह सकते हैं। तो ये था पहला स्कोप कह लीजिए, पहला वे फॉरवर्ड कह लीजिए नेट के बाद का। बाकी हम विद टाइम ज़रूर डिस्कस करेंगे और भी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टिल देन आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन। आप बाकी रिसर्च असिस्टेंट का जो एडवर्टीजमेंट है उसे भी ओपन करके देख सकते हैं, या बाकी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एटलीस्ट क्वालिफिकेशंस वगैरह आपको पता चल सकती हैं, ठीक है, भले इंटरव्यू अगर हो गया है तब भी। एडॉक पैनल के लिए आप नोटिस ज़रूर एक ना एक बार विजिट कर लीजिएगा इस वेबसाइट को और देखिएगा। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमें बस इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही ये जो नॉर्मल से नोटिफिकेशन थे, एडवर्टीजमेंट थी और एडॉक पैनल से रिलेटेड जो बात थी उसे डिस्कस करना था। बस, थैंक यू सो मच।